WCF यानी कर्मचारियों की क्षति की पूर्ति के लिए जो बनाया गया फंड है वो WCF। लेकिन जब साझेदारी पुनर्गठन किया जाता है तो WCF दिया हो तो उस समय इसका लेखा किस प्रकार करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए उसको डाउट क्लियर करते हैं किस तरीके से। देखिए समझ लेते हैं। यदि WCF राशि दिया हो और कोई क्लेम राशि ना हो साझेदारी में, तो कोई क्लेम ना हो तो जितना WCF हो साझेदारों को क्रेडिट कर दीजिए, पुराने अनुपात में वो बट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। यदि क्लेम राशि हो तो क्लेम राशि 3 तरीके से इसका समायोजित करेंगे। क्लेम राशि और WCF में अंतर करेंगे। यदि क्लेम राशि WCF से कम यानी फंड से कम है तो क्लेम राशि देने के बाद जितना फंड बचेगा वो फंड साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट कर दीजिए, पुराने अनुपात में बचा हुआ फंड। यदि क्लेम राशि फंड से ज़्यादा हो, जितना फंड है उससे ज़्यादा अगर क्लेम आ जाता है तो फंड का प्रयोग करने के बाद जितना क्लेम बच रहा है वो साझेदारों के लिए हानि है, और उस हानि को क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट भी करेंगे। और ये लायबिलिटी भी बढ़ा रहा है तो फिर बैलेंस शीट की लायबिलिटी में भी इसको दिखाया जाएगा एक्स्ट्रा जो क्लेम राशि है। यदि क्लेम राशि WCF के बराबर इन फंड जितना है उतना ही क्लेम हो तो फिर तो उतना क्लेम देने के बाद तो खाता बंद ही हो जाता है। जब फंड बचता ही नहीं है तो फिर कुछ नहीं करना है, वो फंड ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो WCF का लेखा पुनर्गठन में यदि क्लेम ना हो तो फिर पूरा क्रेडिट कर दीजिए, और अगर क्लेम है तो 3 कंडीशन है, इस कंडीशन के आधार पर इसका लेखा करेंगे। तो बच्चों ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियोस को लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।